इतना बड़ा जन समूह जो है वो पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ खड़ा है कि धीरेंद्र शास्त्री जी को फंसाया जा रहा है। कहीं ना कहीं से ये लोग हिंदू संस्कृति के ऊपर आघात पहुंचाना चाहते हैं कि आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है, धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ खड़ा है। कुछ लोगों के द्वारा उनके ऊपर जो दिग्भ्रमित करने का उनके ऊपर जो प्रयास किया जा रहा है, उनके खिलाफ बोला जा रहा है, यह हम सभी नहीं होने देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सच्चाई नहीं पता है। इस देश में सनातन मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू सभ्यता संस्कृति को आघात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत जो है वो एकजुट होकर एकता और अखंडता के रास्ते पर चल रहा है, तो यह उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। और संत परंपरा जो है वो फलीभूत हो रही है भारत में एक बार पुनः, तो यह लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये कुछ लोग मिलकर उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जिनको विश्वास नहीं है उन्हें जाना ही नहीं चाहिए, और जिन्हें विश्वास है अगर वो जा रहे हैं तो उनके विश्वास को खंडित करने के लिए जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वाले लोग भी उनके साथ खड़े हैं, और हम सभी सनातन मान्यताओं और परंपराओं को मानने वाले जो लोग हैं, हम सभी उनके साथ। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बागेश्वर धाम के जो पुजारी हैं धीरेंद्र शास्त्री को लेकर खूब सोशल मीडिया पर एक तरफ समर्थक जुट रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके विरोध करने वाले लोग भी जुट रहे हैं। कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जादू टोना जानते हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सनातन को बचा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बीजेपी के कला और संस्कृति प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है, धीरेंद्र शास्त्री जो कह रहे हैं वो सही है या गलत, या जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत? देखिए, मेरा मानना है कि धीरेंद्र शास्त्री जी को फंसाया जा रहा है, और कुछ लोग जो हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो सनातन मान्यताओं और हिंदू संस्कृति को कहीं ना कहीं से ये लोग हिंदू संस्कृति के ऊपर आघात पहुंचाना चाहते हैं। वैसे लोग हमारी जो संत परंपरा है उन संतों को फंसाने का कोशिश कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है, धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ खड़ा है, और पूरा देश जो है कहीं ना कहीं से आज सनातन मान्यताओं को मानने वाले लोग, हिंदू सभ्यता संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग जो हैं वो एकत्रित हो चुके हैं। और उनके ऊपर जिस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा उनके ऊपर जो दिग्भ्रमित करने का उनके ऊपर जो प्रयास किया जा रहा है, उनके खिलाफ बोला जा रहा है, यह हम सभी नहीं होने देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मदर टेरेसा, जिन्होंने मदर टेरेसा जैसे लोगों को आज पोप के द्वारा उन्हें संत का दर्जा प्रदान किया गया, परंतु आज हमारे धर्म में, हमारा धर्म जो है आदिकाल से चला आ रहा है। हमारी सनातन परंपरा जो है वो आदिकाल से चली आ रही है, और आदिकाल से हमारे देश में विभिन्न सभ्यता और संस्कृतियों का निवास रहा है, और विभिन्न सभ्यता और संस्कृतियों के द्वारा सनातन सभ्यता, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो यह हिंदू सभ्यता और संस्कृति के ऊपर आघात है। अच्छा, कहा यह जाता है कि ढोंग रचते हैं, जादू टोना जानते हैं, भूत भी भगा देते हैं, का रावण से भी बात कर लेते हैं, ऐसा होता है क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा, और बहुत सारे इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सच्चाई नहीं पता है। मैं आपको उस सच से अवगत कराना चाहूँगा जिसके द्वारा इस देश में सनातन मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू सभ्यता संस्कृति को आघात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। देश में विभिन्न आदिवासी इलाकों में जो आदिवासी क्षेत्रों में से आने वाले लोग जो हैं वो हिंदू आस्थाओं में विश्वास रखते हैं, वहाँ ईसाई मिशनरियों के द्वारा जाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, और ईसाई मिशनरियों, और इन्हें जो पैसे जो हैं वो विदेशों से आते हैं, और इसके खिलाफ देश में कोई कार्रवाई नहीं होती है। परंतु एक संत जो अपने ईश्वर पर विश्वास करता है, अपने भगवान पे विश्वास करता है, जो सनातन मान्यताओं पर लोगों पर विश्वास करना सिखा रहा है, उसके खिलाफ ये प्रायोजित तरीके से जिन लोगों की गद्दी हिल चुकी है, जो लोग देख रहे हैं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है वो एकजुट होकर एकता और अखंडता के रास्ते पर चल रहा है, तो यह उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। और संत परंपरा जो है वो फलीभूत हो रही है भारत में एक बार पुनः, तो यह लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा देश जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के सिद्धांतों का पालन करने वाले हम लोग हैं। वेद और पुराणों पर इस देश की नींव रखी गई है। आपको
एक चीज़ और पता होना चाहिए, जो लोग तैयारी करते हैं सिविल सेवा की या फिर विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जिन्होंने विभिन्न धर्मों के विषय में पढ़ा है, उन्हें पता होगा कि अथर्ववेद को पवित्र जादू भी कहा जाता है। तो पवित्र जादू अर्थात ऐसा जादू जिससे लोगों का कल्याण हो, ऐसा ज्ञान जिससे आम जनता का कल्याण हो। तो हिंदू सभ्यता संस्कृति जो है वो दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करती है। हमारे यहाँ आप एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये कुछ लोग मिलकर उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने बाल्यकाल से ही, और हमारे यहाँ हजारों ऐसे संत हैं जो बाल्यकाल से ही अपना सब कुछ निस्वार्थ छोड़कर संत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए आगे बढ़ते हैं, सनातन सभ्यता और मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय सभ्यता संस्कृति को एकीकृत करने के लिए आगे चल रहे हैं। और ऐसे लोगों पर कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित तरीके से आघात पहुंचाने का कोशिश किया जाता है कि जैसे हम जा रहे हैं या आप जा रहे हैं, तो आपके बारे में जो जानकारी है या मैं जा रहा हूं, तो मेरे बारे में जो जानकारी वो सोशल मीडिया से इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद कहा जाता है आपके पिता का नाम ये है, आपके माता का नाम ये है, आप यहाँ से आए हैं और आपकी ये परेशानी है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और सब कुछ अपनी जो लोग हैं वो अपनी परेशानी सोशल मीडिया पर लिख ही देते हैं। देखिए, मेरा विचार ये है कि अगर जिनको विश्वास नहीं है उन्हें जाना ही नहीं चाहिए, और जिन्हें विश्वास है अगर वो जा रहे हैं तो उनके विश्वास को खंडित करने के लिए जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोग, जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से भी और विभिन्न माध्यमों से आपने देखा होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से कितना बड़ा जन समूह जो है वो पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ खड़ा है। और हमें उस जन समूह की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जो लोग उस जन समूह की भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं, वो कुछ लोग, तथाकथित लोग जो हैं, वो समाज में भरे पड़े हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के ऊपर आघात जो है विभिन्न वर्षों से लगाया जा रहा है। आपने देखा होगा भारत पर न केवल मुगलों का आक्रमण हुआ, विभिन्न सांस्कृतिक आक्रमण भी भारत पर हुआ, और हजारों सांस्कृतिक आक्रमणों को झेलने के बाद भी अगर सनातन परंपरा और सनातन धर्म जो है आज खड़ा है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं हम हिंदुओं की आस्था जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हम अपने ईश्वर में विश्वास रखते हैं, हम उस परमपिता परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, हम पंच तत्वों की पूजा करते हैं, हम इस धरती माँ की पूजा करते हैं। बीजेपी उनके साथ खड़ी है? बिल्कुल, में आपकी बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल सारे युवा जो हैं उनके साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वाले लोग भी उनके साथ खड़े हैं, और हम सभी सनातन मान्यताओं और परंपराओं को मानने वाले जो लोग हैं, हम सभी उनके साथ। बीजेपी खड़ी है? बिल्कुल, बीजेपी भी साथ खड़ी है। बीजेपी खड़ी है, धीरेंद्र शास्त्री के साथ बीजेपी खड़ी है।